श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आप सभी को पता है आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और अब आ गई है गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि। और इस चतुर्थी के दिन जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, चाहे उनमें बल, बुद्धि, विद्या, धन, किसी की भी कमी हो, अगर आपकी कोई बड़ी से बड़ी कामना है वो पूरी नहीं हो रही है, तो शमी के 3 पत्तों वाला उपाय इस चतुर्थी तिथि के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको चतुर्थी तिथि के दिन करने ही करने हैं, जो भी गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि आ जाए। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको शमी के 3 पत्तों से करना है। देखिए ये किन लोगों को करना है, जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है, उसमें बल की कमी है, बुद्धि की कमी है, कुछ भी याद करता है भूल जाता है ना, याद नहीं रहता है, विद्या पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है ना, आपकी बात नहीं मानता है, अपशब्द बोलता है, बिल्कुल ही गलत रास्ते पर अगर वो जा चुका है, तो अपने बच्चों को सुधारने के लिए ये 3 शमी के पत्तों का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बच्चा खुद ब खुद पढ़ने बैठेगा, आपकी सारी बात मानेगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज़ ध्यान से सुनना। आपको लेने होंगे 3 शमी के पत्ते। किस तरीके से लिए जाते हैं काफ़ी बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। इस जगह से तोड़ना, ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता होता है, ठीक है ना। छोटे छोटे से होते हैं, वीडियो में आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे से होते हैं। आपको ऐसे 3 शमी के पत्ते लेने हैं। शमी के पत्तों का महत्व मैं क्या बताऊं आपको। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप शमी के पौधे के नीचे सुबह शाम एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगाते हो, और ये गमला भी अगर आपके घर में है, तो आपके घर में सदैव शिव निवास करते हैं। उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। इसका एक पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको 3 शमी के पत्ते लेने हैं। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, ताजा जल, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, ठीक। इन 3 चीजों को लेकर के जब भी आप भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे, तब आपको क्या करना है, आपका जो भी बच्चा है जिसके निमित्त आप इस उपाय को कर रहे हैं, उसका हाथ एक बार इस कलश से जरूर टच करवा दीजिएगा। अगर वो आपसे दूर रहता है, तब आपको उनका नाम और गोत्र बोल करके इस उपाय को करना है, ठीक है ना। तो आपको इन सभी चीजों को लेकर के भोले बाबा के मंदिर में पहुंच जाना है। किस समय पर जाओगे, सुबह से लेकर शाम तक या रात्रि तक, किसी भी समय पर पहुंच जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आप हमेशा करते हो पहले वो कर लेना। अब उपाय करने का एक नियम समझिए। जो आपने पहले 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उसे पहले शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है। किन महादेव के नाम से करोगे, तुम रुका महादेव के नाम से। किन के नाम से, तुम रुका महादेव के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पहले जल समर्पित कर देना। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, उसके बाद जो आपने 3 शमी के पत्ते लिए हैं, उन तीनों शमी के पत्तों को आपको शहद के अंदर डुबोना है, ठीक है। शहद के अंदर उन तीनों शमी के पत्तों को आपको अच्छे से उन पर शहद लगाना। शहद लगाने के पश्चात जो पहला शमी का पत्ता है, उस पहले शमी के पत्ते को शिवलिंग के ठीक ऊपर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना कि बाबा मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई में अव्वल नहीं है, दिमाग नहीं लगता है, कुछ याद करता है भूल जाता है, बुरी बातों में चक्कर में पड़े जा रहा है, बुरी संगत में पड़े जा रहा है। अपनी कामना कह करके तुमरुका महादेव के नाम से पहला शमी का पत्ता, क्रम ध्यान दीजिएगा, वो शिवलिंग पर समर्पित होगा। दूसरा शमी का पत्ता आपको चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर शहद लगा हुआ समर्पित करना है। और तीसरा जो पत्ता होगा वो आपको जलाधारी के बिल्कुल जहां से जल नीचे गिरता है ना, उस जगह पर आपको समर्पित करना है। ये 3 जगह का प्रमाण है महाराज कि जो आपने जल समर्पित किया अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, साथ ही साथ ये जो 3 शमी के पत्ते हैं वो आपके बच्चे के भविष्य को सुधार सकते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की।
दूसरा वाला जो उपाय है ये किन व्यक्तियों को करना है, लोगों को करना है? देखिए काफ़ी सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो कि अपने करियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ठीक है ना। वो किसी नौकरी के लिए तलाशी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, काफ़ी समय से वो एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। करियर में तरक्की पाने के लिए, करियर में उन्नति पाने के लिए चतुर्थी का ये उपाय मैं हर एक चतुर्थी के दिन बताता हूँ, आप सभी लोगों को करना ज़रूर है। और इस उपाय को सिर्फ उसी व्यक्ति को करना है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, बड़ा है, उसको आपको ये उपाय बताना है कि इस वाले उपाय को हर चतुर्थी के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर पर ही लेना, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 चुटकी सफ़ेद तिल, है ना। ये होते करियर में तरक्की के लिए सफ़ेद तिल का बहुत बड़ा महत्व है। केवल 1 चुटकी सफ़ेद तिल लेना है और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लौंग का जोड़ा। जब भी मैं लौंग का जोड़ा बोलूँ समझ जाना 2 लौंग लेनी है, ठीक है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। अब चतुर्थी के दिन जब भी आप स्नान करेंगे, थोड़ा सा लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये सफ़ेद तिल 1 लौंग का जोड़ा आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। स्नान करने के पश्चात या जब भी आपको याद आ जाए, जब भी आप इस वीडियो को देखें, उपाय को करें, इस कलश को उठा करके आपके घर में जहाँ पर भी गणेश जी विराजमान हैं उनके सामने आपको इस कलश को रख देना है, ठीक है। किसी भी चीज़ से इसे ढक देना। ढक करके इन्हीं के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक कुछ इस तरीके का लगा देना है। लगा देने के पश्चात आपको गणेश जी की जो भी पूजा अर्चना करनी है वो करना और उसके पश्चात इस कलश का पूजन करके आपको यहाँ पर अपनी कामना कह देनी है कि मैं अपने करियर में उन्नति के लिए इस उपाय को कर रहा हूँ। हे मेरे गणपति बप्पा मोरिया, हे मेरे विघ्नहर्ता, मेरी इन समस्याओं को दूर कीजिए, मुझे करियर में तरक्की दिलाइए। ऐसी कामना करके आपको इस कलश को यहाँ का यहीं रखे रहने देना है, ठीक है। जब रात्रि का समय आएगा, कौन सा समय, रात्रि का जब आपका समय आएगा, तब आपको अपने घर की छत पर जाना है। उस कलश को लेकर के जो गणेश जी के सामने आपने रखा था, अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और उसी कलश के जल से आपको ये जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा को आपको अर्घ देना है ना। किनके नाम से अर्घ दोगे इस चीज का ख्याल रखना, चंद्रमौली महादेव के नाम से चतुर्थी के चंद्रमा को दिया गया ये जो अर्घ है ना, आप जिस उन्नति की कामना, करियर की तरक्की की कामना करते हो ना, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना आपकी वो कामना ज़रूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जो कि बड़े लोग हैं मेरे से, उन लोगों के लिए है जिनका सपना होता है अपना खुद का घर खरीदने का, है ना, अपने खुद की जमीन खरीदने की, ठीक है। तो एक तो मैंने उपाय बताया था जो काले तिल का और साथ ही साथ हल्दी का जो उपाय होता है, जो कि आपको विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से करना होता है। आप या तो उस वाले उपाय को कर लें, और अगर आप उस उपाय को नहीं कर सकते तो जो भी चतुर्थी तिथि का दिन पड़े, उस चतुर्थी तिथि के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको गणेश जी के मंदिर में इस उपाय को करना है। आप जब भी गणेश जी के मंदिर में जाएं, उनके भोग के लिए मोदक, कोई सा भी, है ना, जो मोदक आता है या फिर लड्डू आते हैं बूंदी के, वो आपको ले लेने हैं जो देसी घी में बने हुए रहें। साथ ही साथ आपको 7 दूर्वा, कितनी, 7 दूर्वा अपने साथ में लेकर के किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाना। वहां पर आपको मोदक का भोग लगाना है और मोदक का भोग लगा करके उसी के ऊपर आपको 7 दूर्वा अपनी कामना कह करके समर्पित करना है। वहीं सामने आसन लगा करके बैठना है और आपको एक ये होता है श्री महागणेश पंचरत्नम श्रोत। मैं यहाँ पर आपको केवल एक श्लोक बता रहा हूँ, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके कर देख सकते हो। आपको इसका एक पाठ हर चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी के मंदिर में करके आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा करना स्टार्ट तो कीजिए, साथ ही साथ विश्वकर्मेश्वर महादेव वाला भी उपाय आपको करना स्टार्ट कर देना है। आपका खुद का घर का सपना भी पूरा होगा। जिस जमीन को आप खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो ना, वो वाला सपना भी आपका पूरा जरूर होगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।